अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दिखा दी ना तूने अपनी असलियत। हमने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, इतने बड़े खानदान में तेरी शादी की, और तूने क्या किया? हमारी पीठ पर छुरा घोंप दिया। एहसान फरामोश। दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? और इतना गुस्सा? रूही, मुझे तो तुझको उसी दिन अपने पैरों तले कुचल कर रख देना चाहिए था, जिस दिन रुचिता तुझे सड़क से उठाकर लाई थी, ठीक उसी तरह। जैसे कि तेरी वजह से मेरी पोती जूही को आज वो गाली कुचल कर चली गई। जूही, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। आई लव यू। भैया, जूही को होश तो आएगा ना? वो ठीक तो हो जाएगी ना? या भाभी कह रही थी कि जूही ने आपको सड़क पर देखा। आप वहां क्या कर रहे थे? आपने भी तो जूही को देखा होगा ना? वो इतनी लापरवाही से सड़क पर कैसे चल सकती है? आपने उसे देखा था तो उसे रोका क्यों नहीं? सड़क? प्लीज कुछ कीजिए ना, मेरी जूही को वापस लेके आइए। मैं उसे खोना नहीं चाहता भैया। उस दिन हुआ क्या था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? दादी, याद नहीं आ रहा? याद कुछ याद नहीं आ रहा कि उस दिन तूने क्या हरकत की थी? दादी, आप क्या कह रही हैं? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम तो भोली मत बन। सब पता है मुझे। हिदायत भी साथ कर छोड़ देती है, और तूने क्या किया? अपने पति के साथ मिलकर अपनी बहन पर वार कर दिया। पूनम जी, पति के साथ मिलकर क्या मतलब? अब इसमें मेरे नहार को क्यों बीच में ला रही है? साफ साफ कहिए, बात क्या है? साफ साफ जानना है आपको? साफ साफ बताती हूँ मैं। अभी सब कुछ हो जाएगा साफ साफ। ये देखिए, आइए आप लोग भी देखिए।
हो गई सबकी बोलती बंद। अरे मेरी जूही को मारने के लिए आपके बेटे और मेरी पोती ने मिलजुल कर साजिश रची थी। पूनम जी, आप रूही और नाहर पर ऐसा घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? इसमें रूही और नाहर की क्या गलती है? अरे नाहर को तो ट्रक टक्कर मारने वाला था और आपकी पोती को तो कार ने टक्कर मारी, तो इसमें मेरे बहू और बेटे का क्या दोष है? रूही जूही पर जान छिड़कती है और नाहर भी समर की पत्नी के लिए ऐसा कुछ नहीं सोच सकता है। इस घटना में पूनम जी कोई भी मुजरिम नहीं है, सिर्फ हालात और वक्त गलत था, बस। अच्छा, सिर्फ वक्त और हालात? अच्छा एक बात बताइए, आपका लड़का बीच सड़क में क्यों चल रहा था? मेरी जूही ने कितनी आवाजें लगाई, बार बार पुकारा, लेकिन उसने एक नहीं सुनी, वो चलता रहा। क्यों? ना आपका बेटा इस तरह से बीच सड़क चलता पागलों की तरह, और ना ही मेरी जूही इस तरह से भागती उसके पीछे। क्या वजह थी? या फिर 2 साल का बच्चा है वो, जिसे ट्रैफिक की कोई समझ ना हो। मेरी जूही ने कितनी आवाजें दी, कितना चिल्लाई, उसके पीछे भागती रही, लेकिन आपके बेटे ने नहीं सुनी वो आवाज। वाह रूही, तू तो बड़ी चालाक निकली। अपने पति को बचा लिया और अपनी बहन को मरने के लिए छोड़ दिया। जी तो करता है मैं तुझे जान से मार दूं। दादी, 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 छोड़िए, दादी छोड़िए। मेरी जूही ने हमेशा तुझे अपनी बहन समझा। तूने साबित कर दिया कि अपना खून अपना ही होता है। लाख कर लो, लेकिन वो पराया खून कभी अपना नहीं होता। तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर मेरी जूही, मेरी पोती को जान से मारने की कोशिश की, और क्या पता ये पूरा परिवार ही इस साजिश में शामिल हो। क्यों सोनी जी, आपको तो मेरी जूही वैसे भी फूटी आंखों नहीं बाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाहर और रूही के साथ आपकी भी इसमें भागीदारी हो? पूनम जी, ये क्या बोल रही हैं आप? क्या पूनम जी, कुछ गलत कहा क्या मैंने? ये सच तो जग जाहिर है कि बहुओं को ससुराल में जलाया जाता है, और ये किस्से पुराने हो चुके हैं। सीधे सीधे शक जो है ससुराल वालों पर जाता है, इसलिए मेरी जूही को जान से मारने के लिए ये नई तरकीब अपनाई और लोगों ने। लगता है आपके पोती के हादसे का सदमा आपके दिमाग पर गहरा असर कर गया है। दिमाग खराब हो गया आपका। दिमाग तो आप सबका खराब होगा जब मैं ये वीडियो लेकर सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी और पुलिस को सारा सच बताऊंगी। पूनम जी, देखिए हमें आपसे हमदर्दी है, लेकिन आप इस तरह का घटिया इल्जाम हम पर नहीं लगा सकते। तो आप ही बताइए ना, आपका बेटा इस तरह से बीच सड़क में अंधाधुन क्यों चला जा रहा था? जूही की आवाज क्यों नहीं सुनाई थी उसे? हाँ पापा, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। जब भैया हमारे साथ घर में छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो अचानक से ऐसे गायब कैसे हो गए? और अचानक से सड़क पर कैसे पहुंच गए? हाँ, ये बात मैं भी समझ नहीं पा रही। ये रास्ते पे ऐसे चल रहा था जैसे इसे किसी बात की सुध ही नहीं। आप में से किसी के पास भी इसका जवाब नहीं है, लेकिन एक है जिसके पास इसका जवाब है, क्योंकि इसकी आंखें बता रही हैं कि इसके पास जवाब है। बता पता सच क्या है?
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बता, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब कुछ तेरा किया धरा है। आखिरकार सांप को कितना भी दूध क्यों न पिला लो, आखिर में वो डसता ही है। अभी बस कीजिए, प्लीज प्लीज बस कीजिए। जूही मेरी भी बहन है, मेरा भी परिवार है, मेरी भी जिंदगी है, मेरा भी आता है हिस्सा। दादी, एक पल की मैं अपनी जान जूही के लिए दे सकती हूँ, लेकिन कभी भी उसकी जान ले नहीं सकती। तो क्या वजह है कि आज मेरी जूही हॉस्पिटल में है और तू यहाँ? उसकी जगह तू क्यों नहीं है हॉस्पिटल में? तू क्यों नहीं गिन रही अपनी आखिरी सांस? दादी, ये सब जो भी हुआ है, ये मुन्नी ने किया। अब मुन्नी ने किया? क्या मतलब? ये रूही तुम क्या बोल रही हो? हाँ पापा जी, मैं सच कह रही हूँ। ये सब मुन्नी के कारण हुआ है। ये सब मुन्नी ने किया है। हद होती है रूही बेतुकी बातों की भी। अरे तुम्हें इतनी क्या चिढ़ है मुन्नी से जो उस पर इस तरह का इल्जाम लगा रही हो तुम? अरे बच्ची है वो, पर तुम होके उसके पीछे पड़ी हुई हो। क्या बिगाड़ा है उस बच्ची ने तुम्हारा जो तुम इतनी नफरत करती हो उससे? एक मिनट सुमित्रा जी, एक मिनट। रूही बेवजह किसी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाएगी। इतनी अकल है इसमें। अगर ये ऐसा बोल रही है तो इसके पीछे कोई वजह है। बोल बोल रूही बोल, ये मुन्नी कौन है और उसका जूही के एक्सीडेंट से क्या वास्ता? कहीं उसके कहने पर ही तो गाड़ी वाले ने मेरी जूही का एक्सीडेंट नहीं कर दिया, उसे उड़ा नहीं दिया? बता ना। पूनम जी, मुन्नी एक 10 से 11 साल की बच्ची है, वो भला ऐसे क्यों करेगी? मम्मी जी, वो बहुत कुछ कर सकती है और उसने नाहर जी को भी अपने वश में कर लिया था। उसके वजह से ही आज हुई हॉस्पिटल में, और शायद उसने उस गाड़ी के ड्राइवर को भी अपने वश में कर लिया था, जिसकी वजह से उस ड्राइवर ने सीधा जाकर जूही को टक्कर मार दी। क्या मतलब रूही, तुम ये कहना चाहती हो कि उस मुन्नी को वशीकरण आता है, काला जादू आता है? अरे भाई, किसे क्या आता है नहीं आता, मुझे इससे लेना देना नहीं है। रोही, ऐसे पहेलियां मत बुझा, मुझे साफ साफ बता मुझे ये मुन्नी कौन है और उसका मेरी जूही के एक्सीडेंट से क्या वास्ता? क्या ये वही है जिसकी वजह से उस गाड़ी ने मेरी जूही को कुचल दिया? कौन है ये मुन्नी, कौन है? पूनम जी, मुन्नी हमारे घर की नौकरानी कमला की बेटी है। कमला की मौत के बाद मुन्नी अनाथ हो गई, इसलिए मैं उसे घर ले आई। अब नाहर को उससे ज्यादा लगाव हो गया तो वो रूही को छोड़ के मुन्नी के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा, तो रूही को जलन होने लगी, इसीलिए वो ये सारी मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। दादी, काश की ये कहानी होती, लेकिन यही सच है। और मुझे पता था कि आप लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने किसी को बुलाया है। अंदर आइए।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या हुआ था उस दिन एक्चुअली? हम लोग छुपम छुपाई खेल रहे थे और रूही की डेन थी। मुन्नी छुपो, काउंट स्टार्ट करो। 1 2 3। हाँ, रूही की डेन थी और मैं छुपने वाला था और मैं छुपने जा भी रहा था और फिर उसके बाद मैं छुपने, उसके बाद क्या हुआ मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ क्या था उस दिन। साले साहब, मुन्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो भी तो आपके साथ ही थी ना? एक सेकंड, रोमिल जीजू ने कहा था मैं मुन्नी मेरे साथ थी, तो मुन्नी अभी है कहाँ? घर पर है क्या? मुझे फोन करके पता लगाना होगा। रूही ने भी नहीं बताया मुझे। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अवनी को करता हूं। ये घर पर कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे पता लगाना होगा कि मुन्नी सेफ तो है ना, है कहाँ वो? तुम कमला की बेटी हो? हाँ। अरे कहाँ है तुम्हारी माँ? इतने दिनों से ना फोन उठा रही है ना काम बना रही है। कैसे आएगी अम्मा जी? माँ तो 2 हफ्ता पहले ही एक दुर्घटना में मर गई। दादी, ये कोई भूत नहीं है, ये सच में कमला ही है। नमस्ते दादी जी। जिंदा है। कमला, अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी बेटी अब तक हमसे झूठ क्यों कहती रही कि अब तुम इस दुनिया में नहीं हो? ससुमा, ये इन लोगों का बेवकूफ बनाने का नया तरीका है। पहले बच्चे पैदा कर लो, बाद में जब नहीं पलते तो ऐसे बड़े घर में लाके छोड़ देते ताकि उनकी परवरिश अच्छे से हो सके। क्यों कमला जी, सही कह रहा हो ना? नहीं साहब जी, ऐसा नहीं है। अरे ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? हमारी बेटी आफत की पुड़िया है, नाक में दम कर रखा है हमारे। लेके जाओ इसे हमारे घर से, ले जाओ। दादी, इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं। वो बेचारी तो अपने ही घर में इतने दिनों तक कैद थी, दर दर मंदिरों में भटक रही थी। और रही बात इसकी बेटी की, तो इसकी बेटी 18 साल की उम्र में मर चुकी है। कमला, अपना फोन दो। ये देखिए, ये है इसकी बेटी। अगर कमला की बेटी मर चुकी है तो फिर ये मुन्नी कौन है? ये सब क्या हो रहा है? मेरा तो सर चकराने लगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी जी, मुन्नी कमला की ही बेटी का बचपन का रूप है। पर
भाभी ये कैसे हो सकता है? जो इंसान मर चुका है वो अपने बचपन का रूप लेके कैसे वापस आ सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ अवनी दीदी, इंसान ऐसा नहीं कर सकता, पर आत्मा जरूर कर सकता है। तो ये किसकी आत्मा है? क्या ये कमला की बेटी की आत्मा है? पापा जी, जो मैं कहूंगी शायद आप लोगों को उस पर यकीन ना हो, पर कभी कभी सच कल्पना से भी परे होता है। और उसी का उदाहरण मुन्नी है। मुन्नी में नाहर जी की मां की आत्मा है। अरे बेटा, नंदिनी चाहती क्या? नाहर जी, उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी है। वो चाहते हैं कि मैं जूही की जान के बदले नाहर जी की जान उन्हें सौंप दूं।